ओम शांति। आज 27 जनवरी 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है आज का, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? बाबा ने 3 शब्द यूज किए हैं, गुह्य, गोपनीय और समझने का। निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं? वो सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? ये बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार है, ज्योति बिंदु है, और फिर वो रचयिता भी हैं। सृष्टि की रचना भी करते हैं, पालना भी करते हैं, सुधार भी करते हैं। ये सब निराकार होकर के वो कैसे करते हैं? तो स्वाभाविक है, इसको समझने के लिए बुद्धि भी चाहिए। और ये राज गुह्य है, जो गुह्य राज स्वयं बाबा हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं। बाबा ने कहा कि निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वो शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे अडॉप्ट करते हैं? ये ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। ब्रह्मा के तन को अडॉप्ट करते हैं और उनके तन के द्वारा, उनके मुखारविंद के द्वारा फिर हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो ये बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। क्यों रखें स्मृति में? संबंध है ना उससे कि हमारा जन्म कैसे हुआ है। गीत है तुम ही हो माता। बाबा ने कहा ना कि वो मात पिता दोनों है। ये गुह्य राज है कि शिव बाबा मात पिता दोनों है। पिता रूप से हम समझ सकते हैं, माँ कैसे है? जब ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट करके उसके द्वारा जन्म देते हैं। जिसको माता पिता कहते हो तो ज़रूर फरमान पिता ही करेंगे। ये तो माता पिता कंबाइंड है। ये बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ी डिफ़िकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि माता बिगर तो सृष्टि नहीं रची जाती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमपिता रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं ये बड़ी गुह्य बात है। बाबा ने कहा कि सन्यासी तो कर न सके, उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। ये है मुख वंशावली जो कहते हैं कि तुम माता पिता, तो माता ये सिद्ध हुई। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उसको याद करना है, शरीर को भूलना है। वर्षा मिलता है शिव बाबा से। माँ का वर्षा नहीं कहा जाता, का वर्षा हमेशा पिता का कहा जाता है, क्योंकि पिता अर्निंग मेंबर होता है, माँ उस अर्निंग को संभालती है। तो माँ के रूप से हम उस वर्षे को कैसे संभालें वो शिक्षा तो मिल सकती है, लेकिन वर्षा किसका है? पिता का। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुरानी को खलास कर देते हैं। नहीं तो कौन खलास करे? गाया भी हुआ है, शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हैं। ऐसे नहीं,
अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई सत। कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वो बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में है बेहद का, तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ तुमको बेहद की बादशाही है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा, गाया जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ बूढ़े होके मरेंगे, फुल एज होती है। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहाँ बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, वहाँ ऐसी बात नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही है कृष्ण। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती, आत्माएं सभी भाई भाई हैं। ये तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परमात्मा का नाम है शिव। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को ये स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्रायः लोप हो गया है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं, ये है योग बल से, बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। जो वर्षा लेने की बात है वो बाबा कहते इस जन्म के लिए नहीं, परंतु इस जन्म में भी हमको पवित्रता सुख शांति का वर्षा मिलता है, ज्ञान का वर्षा मिलता है, श्रेष्ठ चरित्र का वर्षा मिलता है। लेकिन ये जो हम अपनी कमाई अभी करते हैं वो फिर हमको सत्युग की दुनिया में उपलब्ध होते हैं। आज का वरदान है बाबा का, समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। बाबा कहते अभी भी परिवर्तन कर सकते हो, टू लेट नहीं है। स्लोगन है सुखदाता बन, अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करना। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।